हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कार्य समय का चैप्टर जो शुरू कर चुके हैं उसकी 5 क्लासें लगा चुके हैं। आज क्लास 6 पार्ट 6 लेकर के हाजिर हुए हैं। तो पार्ट 5 में एक वैल्यू में सही बटा तोड़ने में हमने गलती कर रखी थी, तो वो सम मैं आपको पूरा का पूरा दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। क्या सम था वो? क्वेश्चन ये था कि एक काम शुरू करता है और 50 दिन में उसको ख़त्म करता है, लेकिन 20 दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष काम भी 18 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन क्या था, दोबारा पूरा लिखता हूँ। किसी काम को ए 50 दिन में पूरा करता है, 50 दिन में पूरा करता है। किसी काम को ए 50 दिन में पूरा करता है। ए काम शुरू करता है, ए काम शुरू करता है और ए काम शुरू करता है और 18 दिन बाद काम छोड़ देता है। 18 दिन बाद काम छोड़ देता है। किसी काम को 50 दिन में पूरा करता है, एक काम शुरू करता है और 18 दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष काम को 18 दिन बाद में नहीं, सच में 20 दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष काम को भी 18 दिन में पूरा करता है। 18 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? यदि दोनों मिलकर कार्य करें, यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? कितने दिन में समाप्त होगा? दोनों ये भी पूछ सकता है, दोनों मिलकर करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? दोनों बारी बारी से कार्य करें, कार्य की शुरुआत ए करे या बी करे, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। जितनी टाइप्स पहले हमने कर ली वो सारी टाइप्स घुमा करके दोबारा पूछे जा सकती हैं। यानी ए का तो आपको पता है कि ये 50 दिन में करता है। सबसे पहला काम होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि बी अकेला पूरा कितने दिन में करेगा। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, ए करता है 50 दिन में, पूरा काम कितने दिन में करता है? 50 दिन में। अगर पूरा काम 50 दिन में करता है, इसका मतलब एक दिन में 1/50 करता है। एक दिन में कितना करता है? 1/50। अब 1/50 का मीनिंग ये बना कि कुल काम 50 है, 50 में से 1 करता है। एक काम को करता है 50 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/50। अब कितने दिन बाद काम छोड़ देता है? 20 दिन बाद। इसका मतलब एक काम शुरू करता है, शुरू करने के 20 दिन बाद छोड़ देता है। तो एक दिन में 1/50 करता है, तो 20 दिन के लिए क्या करेंगे? गुणा 20 कर देंगे। एक दिन में 1/50 करता है तो 20 दिन में कितना करेगा? गुणा 20 कर दिया। 0 से 0 काट दिया, 2/5। यानी ए ने 20 दिन में 2/5 काम कर दिया। इसका मतलब कितना काम कर दिया? 2/5। क्या मीनिंग बताया मैंने? ए 50 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/50 करेगा। एक दिन में कितना करेगा? 1/50 काम करेगा। एक दिन में 1/50 करेगा तो 20 दिन के लिए क्या करेंगे? गुणा 20 करेंगे। तो गुणा 20 कर दिया। 20 दिन में कितना हो गया? 2/5 काम हो गया। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा 3/5। इसका मीनिंग क्या हुआ? कुल काम 5 है, 5 में से 2 हो गया, 5 में से 2 हो गया, 5 में से 2 काम हो गया, तो शेष कितना बचा? 3/5। क्योंकि कुल 5 है, 5 में से 2 हो गया, तो बचा कितना? 3/5। अब शेष 3/5 काम को बी 18 दिन में पूरा करता है। शेष 3/5 को बी 18 दिन में पूरा करता है। 3/5 काम को 18 में करता है। इसका मतलब कुल काम 5 है, 5 में से 3 काम 18 दिन में करता है। 5 में से कितने? 3 काम 18 दिन में। अगर 3 काम 18 दिन में करता है तो एक काम कितने दिन में करता है? 6 दिन में करेगा। एक काम कितने दिन में करेगा?
6 दिन में। अगर एक काम 6 दिन में करेगा तो पूरा का पूरा 5 काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। इसका मतलब शेष काम कर कौन रहा है? बी। तो शेष काम बी पूरा कर रहा है 30 दिन में। इसका मीनिंग क्या हुआ? किसी काम को ए 50 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। अब चाहे पहले आपने इससे पिछली टाइप में यही पढ़ा था कि बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो हमारा आंसर आता था कि बी शेष काम को पूरे को 30 दिन में पूरा करेगा। लेकिन इस बार हमने क्या किया? दोनों मिलकर कार्य करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, तो ए 30 बी 30 में करता है, ए 50 में करता है। अब वही टाइप आ गई जो स्टार्टिंग में पहली टाइप की थी, दोनों मिलकर, तीनों मिलकर। तो अब करते हैं, ए करता है कितने दिन में? 50 में, जो कि स्टेटमेंट में दिया है। दूसरा हमने क्या निकाला कि बी कितने दिन में करेगा, तो बी आंसर जो पहले पिछली टाइप में निकालते थे वो आंसर है ये। तो बी करता है 30 दिन में। अब चाहे दोनों मिलकर की करने वाली टाइप हो, चाहे दोनों बारी बारी से करने की टाइप हो, तो ए करता है 50 में, बी करता है 30 में। 50 और 30 का एलसीएम लिया 150, 50 और 30 का एलसीएम लिया 150, यानी कुल कार्य कितना है? 150। 150 को 50 से भाग किया 3, यानी एक दिन में 3 करता है। 150 को 30 से भाग किया 5, यानी एक दिन में 5 करता है। ठीक है, ये ए करता है एक दिन में 50, बी करता है एक दिन में, एक मिनट, ए करता है 3 और बी करता है 5। दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 3 और 5 8 काम कर रहे हैं। तो 150 को करेंगे 150/8 दिन में, 150/8 दिन में। 150/8 दिन में 150 को काटा 2 से 75, 2 से 4, यानी 75/4 हो गया। तो 4 18 72, 18 चौका 72, बच गया कितना? 3। 18 से ही 3/4 दिन। आंसर क्या आ गया? 18 से ही 3/4। जब पिछली क्लास में किया तो मैंने इतना 75/4 तो निकाल रखा था, लेकिन सही बटा तोड़ते वक्त मैंने आंसर लिख दिया था 18 से ही 3/5। इसलिए ये न्यूमेरिकल मैंने दोबारा कराया है। पीछे की क्लास में हम कर चुके हैं इस तरीके का न्यूमेरिकल। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से कर लेना। चाहे ये दोनों बारी बारी वाली टाइप होती तो भी आप कर देते। जब आपको इतना पता चल गया कि ए 50 में करता है, बी 30 में करता है, तो पीछे की टाइप्स आप सारी कवर कर चुके हो दोस्तों। ठीक है, तो अब हम करेंगे पिछले से रिलेटेड टाइप ही है, लेकिन उसमें सिंगल व्यक्ति दिया होता था, आज डबल के ऊपर कैसे वो न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले सकते हैं, और अगर फिर भी नहीं समझाया तो दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं इस सम को इतने को। तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है, पिछली टाइप में हम कवर कर चुके हैं। अब जो न्यूमेरिकल आएगा वो डबल में आएगा और इसी टाइप का न्यूमेरिकल रहेगा हमारा। लेकिन थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल को बना दूंगा मैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किसी काम को ए और बी दोनों मिलकर 30 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी 50 दिन में पूरा करता है। आपसे जो मैथमेटिक्स में ये काफ़ी जगह पूछा गया है, तो शेष काम जो पूछा गया ना कि शेष काम भी 50 दिन में पूरा करता है, वहाँ आंसर भी यही पूछा होता है कि तो पूरा काम भी कितने दिन में करेगा। लेकिन हम इससे एक स्टेप और आगे जा करके हम आंसर आपसे ये पूछेंगे दोस्तों कि तो पूरा काम ए कितने दिन में करेगा। इस तरीके का न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो क्या है, किसी काम को ए बी दोनों मिलकर, किसी काम को ए बी दोनों मिलकर 30 दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर शुरू करते हैं, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं और 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। शेष काम भी 50 दिन में पूरा करता है। शेष काम बी 50 दिन में पूरा करता है। तो आंसर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, करता है तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। लेकिन हम
ये भी कह रहे हैं कि तो पूरा काम ए कितने दिन में करेगा, वहाँ ये भी पूछा जा सकता है तो पूरा काम बी कितने दिन में करेगा। तो पूरा काम ए कितने दिन में करेगा। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता था तो पूरा काम बी कितने दिन में करेगा। आंसर दोनों पूछे जा सकते थे। तो किस तरीके से इसको करेंगे ध्यान से देखना। ए बी दोनों मिलके करते हैं 30 दिन में। अगर पूरा काम 30 दिन में करते हैं इसका मतलब एक दिन में कितना करते हैं, 1/30 करते हैं। दोनों मिलके एक पूरा काम करते हैं 30 दिन में, तो एक दिन में कितना करते हैं, 1/30 काम करते हैं। अब दोनों मिलकर शुरू करते हैं कितने दिन बाद, 5 दिन बाद ये छोड़ता है। इसका मतलब 5 दिन तो दोनों कर रहे हैं, एक दिन में 1/30 कर रहे हैं, तो 5 दिन के लिए क्या करेंगे, गुणा 5 कर देंगे। 1/30 गुणा 5 कर दिया तो 5 एकम 5, 5 एकम 30, यानी 1/6 काम हो गया। ए और बी दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया, 1/6 काम कर दिया। कितना काम कर दिया, 1/6 काम। अब 1/6 काम अगर हो गया तो शेष कितना बच गया, 1/6 का मतलब क्या होगा, कुल काम 6, 6 में से 1 हो गया तो शेष काम बचा, 6 में से 1 हो गया तो कितना, 5, यानी शेष काम है 5/6। शेष काम कितना है, 5/6 काम। अब शेष 5/6 काम को बी 50 दिन में पूरा करता है। कौन करता है, बी 50 दिन में करता है। इस शेष 5/6 को बी 50 दिन में करता है। इसका मतलब क्या हुआ, कुल काम 6 है, 6 में से 5 काम को बी 50 दिन में करता है। एक काम को कितने में करेगा, 10 दिन में। इसका मतलब एक काम को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। अगर एक काम को 10 में करेगा तो 6 काम को 60 में करेगा। अगर आंसर होता कि बी पूरा काम कितने दिन में करेगा तो हमारा आंसर आ जाता दूसरे वाला कि बी 60 दिन में करेगा। बी कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। लेकिन हमें आंसर किसका देना है, ए कितने दिन में करेगा। तो एक आंसर हमारा आ गया ये वाला। अब देखिए हमें दोनों का पता है कि ए और बी 30 दिन में करते हैं और उसमें से बी अकेला शेष काम कौन कर रहा है, बी। शेष काम बी कितने दिन में कर रहा है, 60 में। तो अब देखिए दोनों ए और बी 30 और बी जो हमारा है केवल 60 है, इसका एलसीएम लेंगे। 30 और 60 का एलसीएम लिया तो क्या आया, 60, यानी कुल काम कितना है, 60 है। ए का 30, ए बी का 30, बी का 60, 30 और 60 का एलसीएम लिया कितना आया, 60, यानी कुल काम कितना है, 60 है। 60 को 30 से भाग किया 2, यानी ए और बी एक दिन में 2 करते हैं। 60 को 60 से भाग किया 1, यानी बी एक दिन में 1 करता है। ए और बी दोनों एक दिन में 2 करते हैं, बी एक दिन में 1 करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बच गया। अब ए और बी दोनों 2 करते हैं, ए और बी दोनों 2 करते हैं और बी अकेला 1 करता है। तो इसका मतलब ए बी के 2 काम में से बी का 1 काम घटा दूं तो कितना आ गया, 1, यानी एक काम कौन करता है, एक काम ही एक बी करता है, एक काम ही ए करता है, तो ही तो दोनों का काम 2 होता है। इस तरीके से भी कह सकते हैं। अब देखिए अब ए एक दिन में 1 काम करता है, करना कितना है, 60, 60 काम को कितने दिन में करेगा, फिर 60 दिन। तो आंसर आ गया ए का 60 दिन। दोबारा बताऊं यहाँ से, ए और बी दोनों का था 30, ए और बी दोनों का कितना था, 30 दिन, और बी का कितना था, 60 दिन। 30 और 60 का जब एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 60। 30 और 60 का जब एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 60, यानी कुल काम कितना है, 60 है। 60 को 30 से भाग किया 2, यानी ए और बी दोनों करते हैं 2 काम। 60 को 60 से भाग किया 1, यानी बी एक दिन में करता है 1 काम। अब ए और बी दोनों के 2 काम में से, ए और बी दोनों के 2 काम में से बी का 1 काम घटा दें, बी का 1 काम घटा दें तो 1 काम आ गया, किसका आ गया, ए। यानी ए एक दिन में 1 काम करता है तो 60 को करेगा 60/1 यानी 60 दिन में, 60/1 यानी 60 दिन में। तो ए का आंसर आ गया कि ए करेगा किसी काम को 60 दिन में। क्लियर हुआ। तो एक सेम सम, 2 सम और बोलूँगा जिसमें थोड़ा सा लिटिल बिट ही चेंज कर सकते हैं, तो ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये न्यूमेरिकल अच्छा है। तो अगला न्यूमेरिकल लिखता हूँ मैं, सिर्फ वैल्यू चेंज करूँगा। ए बी दोनों मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर कार्य करने की शुरुआत करते हैं और 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। सिर्फ वैल्यू चेंज की हमने। क्या किया, ए और बी दोनों मिलकर 40 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर कार्य करने की शुरुआत करते हैं, 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। शेष काम बी 50 दिन की जगह मैंने यहाँ क्या कर दिया, शेष काम बी 80 दिन में पूरा करता है। तो पूरा काम ए कितने दिन में करेगा, यानी डिट्टो सेम स्टेटमेंट है। मैंने ए और बी में भी कुछ चेंजिंग नहीं किया, तो सेम कंसेप्ट है
करके जल्दी से बताइए आप सभी। 30 सेकंड का समय है, टाइम शुरू हो चुका है आपका, जल्दी से कीजिए ताकि पता चल जाए कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। बहुत आसान है। अगली बार हम ए और बी को भी इंटरचेंज कर देंगे और न्यूमेरिकल की वैल्यू भी कुछ चेंज कर देंगे। जल्दी कीजिए सभी, 20 सेकंड हो चुके हैं, 40 सेकंड तक का समय मिल जाएगा। तीस सेकंड भी फिनिश हो चुके हैं। लगभग 50 सेकंड पूरे हो चुके हैं। तो अब हम करते हैं अपना सम कैसे सॉल्व करना है। ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को करने की शुरुआत करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में। ए और बी दोनों पूरा काम 40 दिन में करते हैं, तो इसका मतलब एक दिन में कितना करते हैं? 1/40 करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 40 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करते हैं? 1/40 काम करते हैं। अब 8 दिन बाद ये छोड़ देता है, इसका मतलब 8 दिन तक तो ए और बी दोनों ने किया है। एक दिन में 1/40 हो रहा था, 8 दिन के लिए गुणा 8 कर दिया, 8 एकम 8, 8 5 40। इसका मतलब 1/5 काम हो गया। 1/5 काम हो गया, किसके द्वारा हुआ? दोनों, ए और बी के द्वारा। अब शेष काम 1/5 हो गया, इसका मतलब शेष काम कितना बचा? शेष काम करेगा कौन? बी। शेष काम बी कितना करेगा? 1/5 का मतलब 5 एक कुल काम है, 5 में से एक काम हो गया, तो शेष काम बचा 4/5। अब शेष 4/5 काम को बी 80 दिन में करता है। शेष 4/5 काम को बी 80 दिन में करता है, तो 4/5 काम को 80 दिन में करता है, इसका मतलब 5 कुल काम है, 5 में से 4 काम को 80 दिन में करता है, तो एक काम को करेगा 20 दिन में। एक काम को करेगा 20 दिन में। अगर एक काम को 20 में करेगा तो 5 काम को करेगा 100 दिन में। 5 काम को करेगा 100 दिन में। एक काम को, 4 काम को 80 में करता था, इसका मतलब एक काम को करता है 20 दिन में। एक काम को करता है 20 दिन में, तो पूरे 5 काम को करेगा 100 दिन में। अब बी पूरा काम करता है, अगर आंसर पूछा होता बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आंसर हो गया 100। दोनों मिलके करते हैं 40 दिन में। अब बताना किसका है कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो अब देखिए ए और बी दोनों करते हैं 40 दिन में, बी करता है 100 दिन में। बताना किसका है कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, क्योंकि आंसर तो फाइनल हमें ये निकालना है। ये स्टेप मैंने अपने आप बनाया है, अदरवाइज आंसर लगभग एग्जाम्स में आपसे हो सकता है यही पूछे कि बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आंसर आ गया था। लेकिन हो सकता है बी की जगह ए का भी पूछ ले, तो आपको ये स्टेप आगे करना पड़ेगा। अब 40 और 100 का एलसीएम लिया 200, यानी कुल काम कितना है? 200। 200 को 40 से भाग किया 5, यानी ए और बी दोनों करते हैं 5 काम। 200 को 100 से भाग किया 2, यानी बी अकेला एक दिन में करता है 2 काम। ए और बी दोनों करते हैं 5 काम, बी करता है 2 काम। अब 5 में से 2 गया 3, यानी 3 काम कौन करता है? ए करता है। ए और बी दोनों 5 काम करते हैं, ए और बी दोनों 5 काम करता है, बी अकेला 2 काम करता है, तो 5 में से 2 गया 3, यानी 3 कौन करता होगा? फिर ए करता होगा। अगर ए एक दिन में 3 करता है तो 200 को कितने में करेगा? 200/3 दिन में। 200/3 दिन में। 6 तिया 18, 2 बच गया, 2 और 0 20, 6 तिया 18, 66 से ही 2/3 दिन आंसर होगा। 66 से ही 2/3 दिन आंसर होगा। तो सेम कंसेप्ट था। इस बार मैं वैल्यू में जहाँ ए काम छोड़ जाता है उसकी जगह लिखूंगा कि इतने दिन बाद बी काम छोड़ जाता है, शेष काम को ए कितने दिन में करेगा, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो इस बार नेम की भी चेंजिंग करूँगा कुछ। तो जिसने भी अगर नहीं नोट किया हो इतनी देर में, तो वो वीडियो रोक के अपना सम नोट कर सकते हैं कि किस तरीके से बताया हमने। तो अगली वैल्यू लिखता हूँ मैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। अब 30 दिन वाला इससे पहले वाला सम भी था, लेकिन चेंज कर रहा हूँ इस बार, नेम चेंज करके दिन भी चेंज कर रहा हूँ कुछ अंदर से। दोनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं और 6 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। 6 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम ए 40 दिन में पूरा करता है। शेष काम ए 40 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम बी कितने दिन में करेगा। इस बार नेम्स की भी कुछ चेंजिंग कर दी है मैंने।
तो क्या लिखा मैंने, किसी काम को ए बी दोनों मिलकर 30 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, 6 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम ए 40 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब देखिए सेम सम है लेकिन नेमिंग चेंज है। ए बी दोनों करते हैं 30 दिन में, अगर पूरा काम 30 दिन में करते हैं, एक दिन में कितना करेंगे 1/30, एक दिन में 1/30 करते हैं, लेकिन 6 दिन बाद भी काम छोड़ देता है। इसका मतलब एक दिन का काम 1/30 है तो 6 दिन के लिए गुणा 6 कर देंगे, 6 एकम 6, 6 5 30, इसका मतलब 1/5 काम हो गया। 6 दिन में कितना काम हो गया 1/5। अब 1/5 काम हो गया तो शेष काम कितना बचा, 1/5 काम का मीनिंग ये बना कि कुल काम 5 है, 5 में से 1 हो गया, तो शेष काम बचा 4/5। शेष काम को कर कौन रहा है, अब ए कर रहा है, तो शेष काम ए भी लिख दिया मैंने। शेष काम ए जो है वो 4/5 काम करता है, कितने दिन में 40 दिन में। 4/5 काम 40 दिन में होता है, 4/5 काम 40 दिन में होता है। इसका मतलब वही हुआ कि कुल काम 5 है, 5 में से 4 काम 40 में होता है, तो एक काम कितने में होता है 10 दिन में। अगर एक काम 10 दिन में होता है तो 5 काम 50 दिन में होगा, तो पूरा 5 काम कितने दिन में होगा 50 दिन में। तो पूरा काम यानी ए पूरा काम करता है। अगर आंसर ये देना होता कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा तो आंसर होता 50 दिन। लगभग यही पूछा जाता है कि ए पूरा काम कितने में करेगा, लेकिन हम इससे भी एक स्टेप आगे जा करके ये पूछ रहे हैं कि बी पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो फिर वही करेंगे आगे, अगला स्टेप, ए बी दोनों 30 दिन में करते हैं, ए अकेला 50 दिन में करता है। 30 और 50 का जब एलसीएम लेंगे तो 150 आएगा, यानी 30 दिन और 50 दिन का एलसीएम लिया 150, यानी कुल काम कितना है 150। 150 को 30 से भाग किया 5, यानी ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं 5 काम करते हैं। 150 को 50 से भाग किया 3, यानी ए और बी दोनों करते हैं 5 काम, ए करता है 3 काम। तो इसका मतलब 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, इसका मतलब 2 काम कौन करता है बी करता है, 2 काम कौन करता है बी करता है। कुल काम 150 है, 150 में से 2 काम कौन करता है बी करता है। एक दिन में 2 काम करता है तो 150 को करेगा 150/2 यानी 75 दिन, 150/2 यानी 75 दिन। तो इसका आंसर क्या आएगा 75 दिन आएगा। क्लियर हुआ? किसी को भी कोई डाउट, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो ये एक टाइप का सम है जो आज हमने किया डिस्कस। इससे पहले एक सम कराया था वो भी इसी तरीके का था, लेकिन उसमें जहाँ ए और बी दोनों दे रखे हैं वहाँ क्या दिया होता था, वहाँ सिंगल नेम दिया होता था। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद में अगला एक बहुत ही शॉर्ट सा कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उसी पे बेस्ड कितने भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, जितनी टाइप्स हमने आज तक कवर की उस तरीके की सारी स्टेटमेंट्स रिपीट की जा सकती हैं उस तरीके से। तो अभी मैं रब कर रहा हूँ इस स्टेटमेंट को। क्वेश्चन कैसे आएगा, किसी काम का 4/5 भाग, किसी काम का 4/5 भाग ए 40 दिन में करता है, 40 दिन में करता है। तो किसी काम का 4/5 भाग ए 40 दिन में करता है, तो पूरा काम ए कितने दिन में करेगा, पूरा काम ए कितने दिन में करेगा। किसी काम का 4/5 भाग ए 40 दिन में करता है, यानी 4/5 भाग को करने में कितना दिन लेता है 40, तो पूरा काम ए कितने दिन में करेगा। कोई बड़ा सम नहीं है, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सा न्यूमेरिकल 4/5 भाग 40 दिन, 4/5 भाग 40 दिन, इसका मतलब कुल काम 5 है, 5 में से 4 काम 40 दिन में, कितना काम 4 काम 40 दिन में, तो एक काम 10 दिन में। हम करते आए ये टाइप, एक काम 10 दिन में है तो पूरा 5 का 5 काम 50 दिन, यानी इतना आंसर था। लेकिन इसी टाइप पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आपको और आएंगे। एक और वैल्यू देता हूँ जल्दी सी। किसी काम का अगला न्यूमेरिकल बहुत बड़ा न्यूमेरिकल, कोई बड़ी वैल्यू नहीं थी।
किसी काम का 2/5 भाग, किसी काम का 2/5 भाग बी 24 दिन में करता है तो पूरा काम बी कितने दिन में करेगा। सेम टाइप है, लेकिन इसी टाइप को आधार बना करके मैंने कहा जितने सम हमने आज तक डिस्कस कर लिए हैं टाइप्स, वो सारी टाइप्स बनाई जा सकती हैं, लेकिन कंसेप्ट यही बांध करके। तो देखिए 2/5 भाग 24 दिन में, 2/5 भाग 24 दिन के, इसका मतलब क्या हो, कुल काम 5 है, 5 में से 2 काम 24 दिन में, 2 काम 24 दिन में, तो 1 काम 12 दिन में, इसका मतलब 1 काम 12 दिन में, 1 काम 12 दिन में, तो 5 के 5 काम कितना दिन, आंसर आएगा 60 दिन। अब इसी चीज़ को आधार मान करके जितनी टाइप्स आपने डिस्कस कर ली वो सारी कैसे आ सकती हैं, मैं 1 या 2 टाइप बता दूंगा, बाकी आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा, जो टाइप्स मैंने पहले दिन करवाई थी। अब देखिए, जैसे कि लिखते हैं किसी काम का किसी काम का 4/5 भाग ए 40 दिन में, किसी काम का 4/5 भाग ए 40 दिन में, और उसी काम का 2/5 भाग, और उसी काम का 2/5 भाग बी 10 दिन में पूरा करते हैं। तो में आपको आंसर 2 देने हैं। पहली टाइप, जो सबसे पहली टाइप थी हमारी, तो दोनों मिलकर @1 का मतलब पहला आंसर क्या देना है, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे, पहला आंसर ये देना है। दूसरा आंसर, तो बारी बारी से कार्य करें और कार्य की शुरुआत बी करें तो काम कितने दिन में होगा, ये टाइप भी मैं करवा चुका हूं, तो ये आंसर, तो बारी बारी से कार्य करें और कार्य की शुरुआत बी करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। जितनी टाइप्स हमने डिस्कस की आज तक वो सारी बन सकती है। अब देखिए सॉल्यूशन, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए 4/5 काम करता है 40 में और बी 2/5 काम करता है, ए 4/5 काम करता है 40 में, बी 2/5 काम करता है 10 दिन में। ए 4/5 काम करता है 40 दिन में, बी 2/5 काम करता है 10 दिन में। इसका मतलब क्या हुआ, 4/5 का मीनिंग हुआ कि कुल 5 काम है, 5 में से 4 काम 40 दिन में, 4 काम 40 दिन में, तो 1 काम 10 दिन में, 1 काम 10 दिन में, तो पूरा 5 काम 50 दिन में, पूरा 5 काम 50 दिन में। अब 5 में से कुल काम 5 है, 5 में से 2 काम 10 दिन में, तो 1 काम कितने दिन में, 5 दिन में, 1 काम 5 दिन में, तो पूरा काम 25 दिन में। यानी ए पूरा काम करता है 50 दिन में, बी पूरा काम करता है 25 दिन में। ए पूरा काम करता है 50 दिन में, बी पूरा काम करता है 25 दिन में। 50 और 25 का एलसीएम लिया, 50 और 25 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 50, यानी कुल काम कितना है 50 है। 50 को 50 से भाग किया 1, 50 को 25 से भाग किया 2, यानी दोनों मिलके 1 और 2 3 काम कर रहे हैं। दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 1 और 2 3 काम कर रहे हैं। तो दोनों मिलके जो पहला आंसर देना है, दोनों मिलके करेंगे, एक दिन में कर रहे हैं 2 और 1 3 काम, तो 50 को करेंगे 50/3 दिन में, 50/3 दिन में, 50/3 से हुआ 16 सही 2/3 दिन। तो पहला आंसर आ चुका है हमारा कि 16 सही 2/3 दिन में करेंगे। दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे, 16 सही 2/3 दिन में करेंगे। अब आंसर नंबर 2 निकालना है। बारी बारी कर रहे हैं, बारी बारी में कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है, बी करे, तो इसका मतलब पहले दिन बी कर रहे हैं तो दूसरे दिन ए कर रहे हैं, तीसरे दिन बी कर रहे हैं, चौथे दिन ए कर रहे हैं,
5वें दिन भी, 6वें दिन ए, 7वें दिन भी, 8वें दिन ए। बारी बारी का मीनिंग समझाया सबसे पहले सभी को। तो ये था बारी बारी का मीनिंग। अब देखिए बारी बारी में पहले दिन शुरुआत कौन कर रहा है? बी। पहले दिन बी कितना करता है? 2 काम। पहले दिन बी कितना कर रहा है? 2 काम। दूसरे दिन ए आ रहा है। दूसरे दिन काम में कौन आ रहा है? ए। ए कितना कर रहा है? 1। तो दूसरे दिन 1 कर रहा है 1, तो पहला और दूसरा दिन कितने हुए? 2। 2 दिन में काम कितना हो गया? 3। अब 3 का मैं कितना गुणा करूं कि 50 से या 50 से कम हो जाए? 3 का 16 गुणा करूं 48 हो जाता है, और 17 गुणा करूं तो 51 हो जाता है। 3 का 16 गुणा करूं तो 48 हो जाता है, और 3 का 17 गुणा करूं तो क्या हो जाता है? 51 हो जाता है। तो इसलिए 51 तो 50 से ज़्यादा है, 17 गुणा तो नहीं करूँगा, पहले क्या करूँगा? 16 गुणा करूँगा। 3 का 16 गुणा यानी 48 काम हो गया। 16 गुणा काम करने के लिए 16 गुणा ही क्या लगेगा? समय लगेगा। 16 गुणा काम किया 48 काम हो गया। 16 गुणा काम करने के लिए 16 गुणा ही क्या लगेगा? समय। यानी 32 दिन में काम कितना हो गया? 48 हो गया। 32 दिन में काम कितना हो गया? 48 हो गया। अब 33वें दिन 16 गुणा मतलब है कि इनकी दोनों की 16-16 बारियां पूरी हो चुकी हैं। अब 17वीं बारी में बारी किसकी आएगी? पहले दिन किसकी आएगी? बी की। बी काम कितना करेगा? 2, और 2 करते ही काम पूरा हो जाएगा। तो 32 और 32 से अगला दिन होगा 33। 33 दिन में 50 काम हो गया, 50 ही हमें करना। तो आंसर क्या है हमारा? 33 दिन। तो बारी बारी का काम करें, और काम की शुरुआत भी कर रहा है, तो 33 दिन में पूरा हो रहा है काम। दूसरा आंसर आ गया 33 दिन। बाई चांस यहाँ ये पूछ लेता है बारी बारी में कि बारी बारी में आखिरी दिन काम कौन समाप्त करेगा, तो भी आंसर क्या होता? बी करेगा, क्योंकि 33वें दिन बारी किसकी आ रही है? बी की आ रही है। तो ये टाइप में ज़्यादा डिटेल से करवाने की तो मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बारी बारी की टाइप मैं पहले करवा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो इस तरह का एक न्यूमेरिकल और लिख देते हैं हम सेम कंसेप्ट पे। ठीक है, तो वैल्यू चेंज करूँगा जस्ट। किसी काम का 3/7 भाग, किसी काम का 3/7 भाग ए, 3/7 भाग ए 15 दिन में, किसी काम का 3/7 भाग ए 15 दिन में, उसी काम का 4/7 भाग बी, 4/7 भाग बी 20 दिन में करता है। सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहे हैं। किसी काम का 3/7 भाग ए 15 दिन में, उसी काम का 4/7 भाग बी 20 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे? बारी बारी से कार्य करें तो कितने दिन में करेंगे? 30 सेकंड का समय है आपके पास। 30 भी नहीं, मात्र 40 सेकंड और दे देते हैं, 10 सेकंड। जल्दी से कीजिए सभी। बीस सेकंड फिनिश हो चुके हैं, हाफ टाइम जा चुका है टाइमर से। टाइम ओवर हो चुका है, 41 सेकंड हो गए। तो जल्दी देखिए, ए है, बी है। ए कितना? 3/7 भाग कितने दिन में? 15 दिन में। बी कितना? 4/7 भाग कितने दिन में? 20 दिन में। 3 भाग 15 दिन में, तो 1 भाग 5 दिन में। काम का 1 भाग 5 दिन में। अगर 1 भाग 5 में, तो 7 भाग 35 दिन में, यानी ए पूरा करता है 35 दिन में। 4/7 भाग 20 दिन में, तो 1 भाग 5 दिन में। 1 भाग, अगर 1 भाग 5 दिन में, तो पूरा काम 35 दिन में। इसका मतलब पूरा काम ए भी करता है 35 दिन में, बी भी करता है 35 दिन में। पहला आंसर तो आ चुका है। अब 35 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया? 35, यानी कुल कार्य भी कितना है? 35 है। 35 को 35 से भाग करेंगे 1, 35 को 35 से भाग करेंगे 1, यानी ए 1 दिन में 1 करता है, बी भी 1 दिन में 1 करता है। दोनों मिलके कितना कर रहे हैं फिर? 1 और 1 2 कर रहे हैं। तो पहला आंसर जो देना है कि दोनों मिलकर कितने में करेंगे। कुल काम 35 है, 1 दिन में 2 करते हैं, तो 35/2 दिन में करेंगे। 35/2 का मीनिंग हो गया 17 से 1/2 दिन।
17 से 1/2 दिन आंसर। पहला आंसर आ गया 17.5 दिन, यानी 17 से 1/2 दिन। अब बात करते हैं सेकंड आंसर की। आंसर नंबर सेकंड की बात करेंगे। सेकंड में बारी बारी से कार्य करें और कार्य की शुरुआत कौन करे? बी करे, चाहे ए करे, क्योंकि इस बार तो काम बराबर बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब फर्स्ट डे बी कर रहा है एक काम, सेकंड डे भी बी की जगह ए आ रहा है, वो भी कितना कर रहा है? एक काम। एक और एक काम कितना हो गया? 2। एक और एक काम हो गया 2, कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में 2 काम हो रहा है, तो कई स्टूडेंट्स आंसर बहुत जल्दी दे देंगे कि 35 काम 35 दिन में होगा, और होना भी यही होगा। अब देखिए 2 का 17 गुना करें 34, 34 काम हो गया। 17 गुना काम 17 गुना दिन में होगा। 34 दिन में 34 काम हो गया। 35वें दिन बारी बी की आएगी, काम एक करेगा, एक करते ही काम पूरा 35 हो जाएगा। तो बारी बारी से कार्य करें तो काम कितने दिन में होगा? 35 दिन में। यह आंसर नंबर सेकंड आ गया। ठीक है, तो ये था। अब तीसरी टाइप करूँगा जो कि थोड़ा सा लेंथी होगी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं आती होगी, तो बड़े ध्यान से करना है। ठीक है, रब कर रहा हूँ। ये टाइप थी सेकंड आज के दिन की। अब करते हैं हम थर्ड टाइप। और न्यूमेरिकल ज़रूर हमारे 10 होते होंगे, लेकिन हम कई बार डबल न्यूमेरिकल भी कर देते हैं। जैसे जो अगला न्यूमेरिकल करेंगे तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है लगभग कि तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। मोस्टली मैथ्स में भी यही दिया होता है कि सी अकेला, लेकिन हम सी अकेला कितने दिन में करेगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा। ए की न्यूमेरिकल में 3 आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो तीनों आंसर निकालेंगे तो 3 दूनी 6 न्यूमेरिकल हो जाएंगे उसी में। तो इस तरीके से करके 10 न्यूमेरिकल में हम लगभग मोस्टली 20 न्यूमेरिकल का काम कर देते हैं कि अगर आप ये भी करना चाहो तो ये आंसर निकाल सकते हैं। तो अब है हमारा अगला न्यूमेरिकल कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं और बी और सी उसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। किसी काम को ए बी दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं। मिलकर 12 दिन में करते हैं। BC मिलकर AB 12 दिन में, BC मिलकर 16 दिन में करते हैं। 16 दिन में करते हैं। किसी काम को AB दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, BC मिलकर 16 दिन में करते हैं। A और B क्रम से 5 और 7 दिन काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट होगा। A और B क्रम से 5 और 7 दिन काम करते हैं। यहाँ तक ये है कि किसी काम को ए बी दोनों मिलकर 12 में, BC 16 में, ए और बी क्रम से 5 और 7 दिन काम करते हैं। ए के काम छोड़ने के तुरंत बाद, ए के काम छोड़ने के तुरंत बाद, ए के काम छोड़ने के तुरंत बाद सी काम में शामिल होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए के काम छोड़ने के तुरंत बाद सी काम में शामिल होता है। काम में शामिल होता है। और ए के काम छोड़ने के तुरंत बाद सी काम में शामिल होता है और सी 13 दिन काम करता है। सी 13 दिन काम करता है। सी 13 दिन काम करता है, तो सी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो सी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो सी
अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो जहाँ सी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, वहाँ आपसे ए अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। हो सकता है स्टेप थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, न्यूमेरिकल एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, तो हमें उससे डरना नहीं है। हमें हर आंसर को निकालने का कंसेप्ट ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए सॉल्यूशन करवाता हूँ। ए बी दोनों 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/12 करेंगे। ए बी दोनों 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/12। सेम बी सी दोनों करते हैं 16 दिन में तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/16। ए बी दोनों 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में करेंगे 1/12। बी सी दोनों 16 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/16। अब ए और बी क्रमशः 5 और 7 दिन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए 5 दिन करता है तो ए और बी दोनों क्या हैं, इकट्ठे हैं। तो ए 5 दिन करता है तो इसका मतलब ए के साथ 5 दिन कौन करता है, बी भी करता है। और बी कितने दिन करता है, 7 दिन। तो इसका मतलब बी तो 2 दिन और बच गए। बी फिर किसके साथ करेगा, सी के साथ। क्यों, क्योंकि ए के काम छोड़ने के तुरंत बाद काम में कौन शामिल होता है, सी शामिल होता है। तो इसका मतलब ए और बी दोनों कितना दिन करेंगे, 5 दिन। अब देखिए समझना इस बात को, ए बी दोनों कर रहे हैं 5 दिन, ए काम कर ही 5 दिन रहे हैं और बी कितने दिन कर रहे हैं, 7। 7 में से कितने दिन ए के साथ कर लिया, 5 दिन। तो इसका मतलब बी का काम कितने दिन और बच गया, इसके बाद में 2 दिन और बच गया। काम कितने दिन और बच गया, 2 दिन, क्योंकि 7 में से 5 काम इसके साथ हो गया तो बच गया कितना, 2। अब ए के काम छोड़ने के बाद, किसके, ए के काम छोड़ने के बाद में बी के साथ कौन शामिल होता है, सी भी होता है। और सी काम कुल कितने दिन करता है, 13 दिन। सी कुल काम कितने दिन करता है, 13 दिन। अब बी के 2 दिन के काम बच गया, बी 2 दिन किसके साथ करेगा, सी के साथ करेगा। इसका मतलब ए और बी ने 5 दिन किया, बी और सी ने 2 दिन किया। सी कुल 13 दिन करता है, 13 में से 2 दिन किसके साथ कर लिए, बी के साथ कर लिए। तो सी शेष काम कितने दिन में करेगा, 11 दिन। पहले तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है कि ए और बी दोनों करते हैं 5 दिन, बी और सी दोनों करते हैं 11 दिन। जो से इन्होंने दोनों ने कर लिया, ए बी प्लस बी सी ने कर दिया, उसके बाद में जो शेष बचा उसे कौन करेगा, सी करेगा। तो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। अब ए और बी कितने दिन कर रहे हैं, 5 दिन। एक दिन में 1/12 करते हैं तो 5 दिन में कितना करेंगे, 5/12 काम करेंगे। 5 दिन में कितना करेंगे, 5/12। अब बी और सी 2 दिन कर रहे हैं, एक दिन में कितना करते हैं, 1/16। तो 2 दिन में करेंगे 2/16 यानी 1/8। कितना काम करेंगे, 1/8। अब 5/12 कर दिया ए ने, 1/8 कर दिया ए बी ने, कितना कर दिया 5/12। बी सी ने कितना कर दिया 1/8। जो शेष बच गया उसे कौन करेगा, सी करेगा 11 दिन में। अब देखिए 5/12 जमा में 1/8 काम हो गया। 12 और 8 का एलसीएम लिया 24, कुल काम कितना है 24। 24 को 12 से भाग किया 2, 24 को 12 से भाग किया 2 यानी 24 को 12 से भाग किया 2, 2 को 5 से किया 10 यानी 10, 8 को 3 से किया 24 से किया 3, 3 को 1 से किया 3, 13/24 काम हो गया। कितना काम हो गया, 13/24। शेष कितना बच गया, 11/24। अब शेष 11/24 को सी कितने दिन में करता है, 11 दिन में। शेष 11/24 को सी कितने दिन में करता है, 11 दिन में। 11 काम को 11 दिन में करता है, इसका मतलब क्या हो, 11 काम को 11 में करता है, एक काम को एक दिन में, तो 24 काम को करेगा 24 दिन में। आंसर हो गया कि शेष काम कह रहा हूँ, पूरा काम सी करेगा 24 दिन में। एक आंसर देना था, सी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, 24। अब सी का हमें पता है 24 दिन। अगर हमें निकालना हो बी का, तो इसका मतलब बी सी के साथ सी का एलसीएम ले लो। बी सी का कितना दिन था जो पहले करके हैं, बी सी था दोनों 16 दिन। बी सी कितने दिन में, 16 दिन में। और सी का अकेले का कितना है, 24। 16 और 24 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 48 आ गया। 48 कुल काम है, 48 को 16 से भाग किया 3, 24 से भाग किया 2, यानी बी और सी दोनों करते हैं 3 काम। बी और सी दोनों कितना करते हैं, 3 काम। सी कितना करता है, 2 काम। इसका मतलब 3 में से 2 गया 1 काम कौन करता है, इसका मतलब बी करता है। अगर एक दिन में एक काम करता है तो 48 को करेगा 48 दिन में, तो बी का आंसर भी आ गया। अगर अब बी का आ गया तो ए और बी में से बी का एलसीएम लेकर के घटा दो तो किसका आ जाएगा, ए का। जैसे कि अगला आंसर भी निकालना है, जैसे ए कितने दिन में करेगा, तो ए बी का जो 12 है उसमें से बी का 48 के साथ एलसीएम लेके ए का मान आ जाएगा। लेकिन एग्जाम्स में आपसे केवल
या जितने भी मैथ्स या जितनी भी जगह देखोगे आप सी का ही पूछा होता है। तो 12 और 48 का एलसीएम दिया, 48 कुल काम 48 है, 48 को 12 से भाग किया 4, 48 को 48 से भाग किया 1, यानी ए और बी दोनों करते हैं 4 काम, ए और बी दोनों करते हैं 4 काम, बी करता है 1 काम, बी करता है 1 काम, 4 में से 1 गया 3, यानी एक दिन में ए करता है 3 काम, तो 48 को करेगा 48/3 यानी 16 दिन में। ए कितने दिन में करेगा? 16 दिन में। तो बी का और ए का भी आंसर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ तक ही करना था, ठीक है। एक सम और सेम डिटो स्टेटमेंट से लिखूँगा तो बड़े ध्यान से, फिर भी अगर कुछ नहीं समझाया तो सेकंड न्यूमेरिकल डिटो होगा, वैल्यू कुछ चेंज करूँगा। तो लिखते हैं, उसमें सिर्फ हम सी का ही निकालेंगे। आपको बता दिया अगर बाई चांस पूछा जाता है तो कैसे निकालेंगे। ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में, ए बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में, बी सी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में, किसी काम को ए और बी दोनों मिलकर 30 दिन में, बी और सी मिलकर 20 दिन में करते हैं। ए और बी क्रम से 6 और 10 दिन काम करते हैं, 6 और 10 दिन काम करते हैं। ए और बी क्रम से 6 और 10 दिन काम करते हैं। ए के काम छोड़ने के तुरंत बाद, ए के काम छोड़ने के तुरंत बाद सी काम में शामिल होता है और सी 19 दिन काम करता है। शेष काम नहीं लिखा है ये 19, सी 19 दिन काम करता है कुल। तो सी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? पहले तो वही चीज़ कि आपको समझानी चाहिए, ए बी 30 दिन में करते हैं, एक दिन में कितना करेंगे? 1/30। फिर है बी सी, बी सी करते हैं 20 दिन में, ए बी करते हैं किसी काम को 30 दिन में तो एक दिन में करेंगे 1/30। बी सी करते हैं 20 दिन में, एक दिन में करेंगे 1/20। ए बी करते हैं 30 दिन में काम तो एक दिन में करेंगे 1/30। बी सी करते हैं 20 दिन में तो एक दिन में करेंगे 1/20। अब समझना है ए और बी क्रम से ए करता है 6 दिन, बी करता है 10 दिन और सी काम करने में करता है 19 दिन काम, ठीक है। ये बात समझनी है। अब ए और बी इकट्ठे हैं, ए करता है 6 दिन, बी करता है 10 दिन, तो इसका मतलब ए के साथ बी कितने दिन कर रहा है? 6 दिन। तो ए और बी दोनों कितने दिन कर रहे हैं? 6 दिन, क्योंकि ए 6 दिन करता है, बी 10 दिन। तो ए ने 6 दिन काम किया, उस दिन उसके साथ कौन है? बी। ए और बी दोनों 6 दिन काम कर रहे हैं। अब बी ने 6 दिन तो कर लिया ए के साथ, तो बच गया कितना? 4। ये 4 दिन किसके साथ करेगा? सी के साथ, क्योंकि ए के काम छोड़ने के तुरंत बाद सी काम में शामिल हो जाता है। अब 6 क्यों घटाया? क्योंकि 6 दिन ए ने और बी ने इकट्ठा किया। अब ए के काम छोड़ते ए के साथ कौन, बी के साथ कौन आ गया? सी। अब 6 दिन ए के साथ कर लिया तो बच गया 4। इसका मतलब बी और सी कितने दिन करेंगे? 4 दिन करेंगे। अब सी ने 4 दिन बी के साथ कर लिया तो 19 में से 4 गया 15, यानी सी शेष काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। अगर ऐसा ही लिखा होता फिर तो हमें दिक्कत ही नहीं थी। ऐसा होता कि ए और बी दोनों 6 दिन करते हैं, बी और सी 4 दिन करते हैं, शेष काम को सी 15 दिन में करता है। लेकिन ये घुमा करके दे रखी थी ये बात ना। अब देखिए ए बी दोनों कितने दिन कर रहे हैं? 6 दिन। तो एक दिन में 1/30 करते हैं, 6 में कितना करेंगे? 6 गुना कर देंगे तो क्या आ गया? 1/5, यानी ए बी ने 1/5 काम कर दिया। अब बी सी करते हैं 4 दिन, एक दिन में 1/20 कर दिया, 4 दिन में कितना करेंगे? गुना 4, 4 एकम 4, 4 5 20, यानी 1/5 काम। ए बी ने दोनों ने 1/5 काम कर दिया, बी और सी ने 1/5 काम कर दिया। तो 1/5 जमा 1/5 कितना हो गया? 2/5, यानी काम हो गया कितना? 2/5। तो शेष काम कितना आ गया? 2/5 हो गया तो शेष काम कितना बच गया? 3/5। अब शेष 3/5 काम को कौन कर रहा है? सी। कितने दिन में? शेष काम सी करता है 3/5 कितने में? 15 दिन में। 15 दिन में करता है, इसका मतलब 5 काम कुल है, 5 में से 3 काम 15 में, तो एक काम कितने में? 5 दिन में। एक काम कितने में? 5 दिन में। तो पूरा 5 काम 25 दिन में। तो आंसर कितना आ गया? सी शेष काम कितने दिन में करेगा? 25 में। अगर आपको निकालना हो बी कितने में करेगा, तो बी सी के जो 20 दिन है
और सी के जो 25 है इनके साथ एलसीएम लेके बी का निकल जाएगा, फिर बी का आने के बाद में ए बी के साथ बी का एलसीएम लेके किसका निकल जाएगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा। इस तरीके से ये सारे न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। तो आज की क्लास में अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि भविष्य में आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।